आइडिया है कि मैंने अपनी स्टडी कहाँ से की है। 8 ईयर्स देहरादून से की है और 4 ईयर्स मैंने करनाल से की है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं अपना न्यू ब्लॉग लेकर आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपनी स्टडी है वो कहाँ से कंप्लीट की है, उन सब के बारे में आपसे बताऊँगी। आप लोगों को अगर मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो व्लॉग, तो वो भी आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा ताकि आपको उससे थोड़ा समझ में आए। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में यस ज़रूर लिखना, और अगर कुछ क्वेश्चन पुट करने हैं तो वो भी पूछ सकते हो। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने अपनी जो स्टडी की है वो देहरादून में रहकर की है, मतलब देहरादून से मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है। तो जो पहला मेरा हॉस्टल था जो मैंने पढ़ाई की है वो आर्य कन्या गुरुकुल हॉस्टल था। ये देखो, मैं आपको मेंशन करूँगी अपने हॉस्टल का बाहर का। तो मैंने वहाँ पे 1st to 5th क्लास तक अपनी स्टडी की है। और गर्ल्स हॉस्टल था, वहाँ पे 500 से 600 गर्ल्स थी। तो बहुत काफ़ी अच्छा हॉस्टल था वो, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि हॉस्टल की लाइफ कैसी होती है, वहाँ पे हम क्या क्या करते थे, सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और 5th क्लास के बाद मैं वहाँ से निकल गई थी क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल मन नहीं लगता था 5 साल एक जगह पे रहना, तो थोड़ा सा ऑफर सा फील करने लगी थी। तो इसलिए उसके बाद फैमिली से कहा कि अब हमारे यहाँ पे मन नहीं लगता है तो आप हमें यहाँ से प्लीज़ निकाल लीजिए। तो उन्होंने फिर हमें यहाँ से निकाल लिया था और फिर देहरादून ही वहीं पे हमारा हॉस्टल में एडमिशन उन्होंने करवा दिया था। तो मैं भी आपको बताती हूँ। तो हॉस्टल में हमारा उन्होंने वहीं पे दूसरे हॉस्टल में एडमिशन करवा दिया था। अखिल भारतीय हॉस्टल था, बट वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे ना बस 50 गर्ल्स ही थी। हॉस्टल में था तो वो गर्ल्स हॉस्टल ही, बट वहाँ पे 50 रहती थी और उसके अलावा और सब अप डाउन करते थे, मतलब घर से आते जाते थे। बस 50 ही बच्चे वहाँ पे अलाउ थे। तो वहाँ भी हमारा काफ़ी अच्छा मन लगता था, टीवी वगैरह भी था, सब चीज़ था। तो 3 ईयर्स वहाँ पे बिताए हमने, मतलब 6, 7, 8 मैंने वहीं से की है। और 8 के बाद फिर वहाँ पे भी फिर मन नहीं लगता था। 3 साल हो गए थे क्योंकि उस हॉस्टल में ऐसा था कि वहाँ से निकलना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। मतलब आप जो सी क्लास से एडमिशन लोगे उसके बाद आप डायरेक्ट अपना जितने क्लास की स्टडी आप लोग को वहाँ पे करनी है उसके करके एक बार निकल सकते हो वहाँ पे। मतलब फेस्टिवल में या समर वेकेशन, विंटर वेकेशन में भी अलाउ नहीं था। पहले वाले में था, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन में हम जाते थे, 1-2 फेस्टिवल में भी जाते थे जो बिग फेस्टिवल होते थे। अदरवाइज़ हम और कोई फेस्टिवल वगैरह पे नहीं जाते थे, छोटे फेस्टिवल पे नहीं जाते थे। बट जो ये सेकेंड हॉस्टल था इसमें बिल्कुल भी मतलब जाना अलाउ नहीं था। तो इसलिए फैमिली बस मिलने आती थी और 1-1.5 घंटे के लिए हम यह है कि मार्केट वगैरह हम घुमाते थे। तो वहाँ से अपनी शॉपिंग वगैरह सामान की, क्योंकि देखो टाइम ऑब्वियसली हमें सामान की भी ज़रूरत होती है, तो इसलिए फैमिली उनको सामान खरीदवा के हमें ला देते थे। 1-1.5 घंटा फिर रेस्टोरेंट में घूम के हम आ जाते थे। 8th के बाद फिर मैं वहाँ से निकल गई थी क्योंकि फिर वहाँ ज़्यादा मन नहीं लगता था। 3 साल हो गए थे, क्योंकि एक जगह पे रह के तो अच्छा इंसान बोर हो जाता है। हमने तो फिर भी 3 ईयर्स वहाँ पे बिताए थे, इसमें कि हम घर नहीं गए। मैं एक बार घर गई थी, उसमें भी क्या था कि एक बार जब मैं घर गई थी तो उसके बाद क्या, वो भी इसलिए गई थी क्योंकि मेरी ना तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो बस एक बार मैं 15 डेज़ के लिए गई थी, अदरवाइज़ उसके अलावा मैं नहीं गई थी। 8th क्लास के बाद उसके बाद मैं कहाँ गई थी, तो 8th क्लास के बाद मैं पानीपत एडमिशन करवाया मेरी फैमिली ने, करनाल। तो वहाँ पे रह के फिर मैंने पढ़ाई की कन्या गुरुकुल, आर्य कन्या गुरुकुल के नाम से था। कन्या गुरुकुल महाविद्यालय तो पहला था, मैंने गलत बोल दिया क्योंकि इतने हॉस्टल हो गए थे तो कंफ्यूज हो गई थी। आर्य कन्या गुरुकुल में रह के फिर वहाँ पे पढ़ाई की, करनाल रोड पे, वहीं पे था करनाल में। तो ये भी काफ़ी अच्छा था, वहाँ भी 500-600 गर्ल्स थी। तो वहाँ पे रह के हमने फिर अपनी पढ़ाई करी है। वहाँ पे कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, बस अपने क्लॉथ वॉश करने होते थे और अब एक अपनी स्पून, खाने के लिए प्लेट वगैरह सब वहीं से मिलती थी। तो वहाँ इतना काम नहीं था, बस स्टडी वगैरह करना ये सब ही था। तो ये सब था, बस उसमें यही फ़ायदा था जो हम करनाल गए थे। वहाँ पे ना स्टेशनरी की शॉप भी थी और बेकरी की शॉप भी थी, तो वहाँ पे उस चीज़ का फ़ायदा था। कन्फेक्शनरी की शॉप मतलब तो वो थी, तो हम वहाँ से अपना सामान परचेज़ करके बाय करके तो हम वहाँ से ले लेते थे आराम से। इस चीज़ की काफ़ी फैसिलिटी थी, बट मोबाइल की फैसिलिटी यहाँ पे बिल्कुल भी हमें नहीं थी, क्योंकि मोबाइल तो हॉस्टलों में नहीं अलाउ होता है।
तो इसलिए हमें मोबाइल बिल्कुल भी हॉस्टल में, कोई से भी हॉस्टल में अलाउ नहीं था। 12th क्लास तक ही मैंने मतलब स्टडी वहाँ पे की है। मैंने 9th 10th 11th 12th वहाँ पर स्टडी की है। बट उसके बाद फिर मैं घर आ गए थे हम, तो फिर घर आके मैंने अपने घर के वहीं पे मतलब बुढ़ाना आ गए थे। और बुढ़ाना आने के बाद फिर मैंने DAV से अपनी BCom और MCom 5 ईयर्स BCom 5 ईयर्स में अपनी BCom MCom दोनों कंप्लीट करी थी। और मैंने रेगुलर ही करी थी। बट BCom में मैं कोचिंग में जाती थी, कॉलेज नहीं जाती थी। बट MCom में मैं कॉलेज ही जाती थी, क्योंकि क्या था ना कि BCom में सब्जेक्ट काफ़ी थे, क्योंकि ईयर वाइज थी BCom, हमारे पास ईयर वाइज था। बट जो MCom थी वो सेमेस्टर वाइज थी, तो इसलिए उसमें क्या था 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर, तो सेमेस्टर में 3 से 4 सब्जेक्ट ही होते थे। तो इसलिए टीचर्स भी अच्छी थी, अच्छे से पढ़ाती थी, स्टूडेंट भी ज़्यादा नहीं थे, 11 to 12 स्टूडेंट ही थे जो डेली आते थे। तो मैंने इसलिए कॉलेज में रहकर ही DAV से ही पढ़ाई की है। काफ़ी अच्छा कॉलेज रहा है मेरा। तो मैंने 5 ईयर्स कॉलेज में अपनी वहाँ पे पढ़ाई करी है। तो वो सब भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मेरी कॉलेज की लाइफ कैसी रही है। तो फिलहाल आप लोग को मैंने बता ही दिया है कि मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी 5 ईयर्स की। MCom के बाद ही फिर मेरी शादी हो गई थी, मैरिज हो गई थी। तो जिसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने अपनी स्टडी कहाँ से की है। 8 ईयर्स देहरादून से की है और 4 ईयर्स मैंने करनाल से की है। तो उस बीच में ये है कि मतलब पहले हॉस्टल में भी हमें कुछ काम नहीं करना होता था, और जो पानीपत करते थे उसमें भी नहीं। बट जिसमें बताया ना 50 स्टूडेंट थे, उसमें हमें अपना काम खुद ही करना पड़ता था। मतलब ड्यूटी लगती थी खाने की, सफाई की, तो कुछ बच्चों की खाने की वहाँ पे थोड़ा काम करना पड़ा। तो वहाँ से थोड़ा बहुत काम हमने सीखा है, अदरवाइज़ उसके अलावा हमें कुछ नहीं आता था। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैंने अपनी स्टडी कैसे कंप्लीट करी है। और हाँ, एक बात और, 8th क्लास तक तो सब सब्जेक्ट होते हैं, बट 9th क्लास के बाद 10th क्लास तक तो ऑल सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं। हमें सभी सब्जेक्ट लेने ही होते हैं, कंपलसरी होते हैं हमारे ऑल सब्जेक्ट। अदरवाइज बट 11th 12th में चॉइस होती है हमारे पास कि हमें क्या लेना है। तो मैंने कॉमर्स साइड ली थी, कॉमर्स से मैंने पढ़ाई करी थी। तो मेरे पास बिजनेस, अकाउंट और इकोनॉमिक्स था। इकोनॉमिक्स अकाउंट में चॉइस था कि मुझे क्या लेना है, बट मैंने इकोनॉमिक्स लिया था क्योंकि मैं मैथ भी ले सकती थी, बट मैथ में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम्स होता था। तो मैंने इकोनॉमिक्स लिया था, इकोनॉमिक्स मुझे थोड़ा सा आसान लगता था। तो मैंने 11th 12th कॉमर्स से करी है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने BCom MCom करी है। तो मैंने अपनी स्टडी ऐसे करी है। स्टडी में ये है कि मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे भी नहीं आते थे, बट ज़्यादा कम भी नहीं आते थे, काफ़ी ठीक आते थे। मतलब क्लास में था कि मैं इंटेलिजेंट थी। तो मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्टडी के बारे में शेयर किया है कि मैंने स्टडी कैसे की थी। तो गाइज़, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और आप लोगों ने स्टडी कहाँ से की है, और कौन सा सब्जेक्ट आपके पास था। तो आप ये सब मेरे साथ शेयर करना। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ भी आपको कमेंट है वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं डेली आगे